लेवल 30 ब्लू पेन सीरीज। नमस्कार दोस्तों, नाइट A3 में खेलूँगा E5। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्लू पेन सीरीज़ है। इस गेम में मैं वाइट के क्वीन साइड के रुक को मैंने हटा दिया है। आइडिया ये है कि ये वीडियो मैंने बनाया है 10 से 15 साल के बीच के उन स्टूडेंट्स के लिए या उन प्लेयर्स के लिए जो लेवल 30 के आगे नहीं जीत पा रहे हैं और लेवल 30 या उसके अराउंड बार बार वो हार रहे हैं। तो यहाँ पे अब आइडिया ये है आप लोगों के लिए कि लेवल 30 पर जब आप 3 बार वाइट से और 3 बार ब्लैक से हार गए तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर गेम जीतने के लिए उस लेवल पर एक ऐसी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है कि जिसकी मदद से आप आगे के लेवल क्रॉस कर पाओ। तो अब मैं यहाँ पर खेलूँगा NC6। तो ऐसे केस में अगर आपने ये जो मेरा मेथड है, ट्रेनिंग मेथड QF4 खेला उसने, इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली लेवल 30 को जीत कर और आगे लेवल भी क्रॉस कर पाओगे। अब यहाँ पर आपको ब्लू पेन सीरीज़ की 5 गेम्स खेलना है, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपके लिए रुक हटाया है। कल मैंने नाइट हटाया था और ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आ रही है, तो इसलिए मैंने आपके लिए आज रुक हटाकर ये गेम खेल रहा हूँ। तो यहाँ 5 गेम जब आप खेलोगे उसके बाद वापस से आप एक गेम लेवल 30 के वाइट से आपको ट्राई करना है। अगर आप जीत जाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर से आप लेवल 30 के ब्लैक से खेलिए, यानी दोनों लेवल पर एक एक बार आप ट्राई करिए। अगर आप दो में से किसी भी एक लेवल को क्रॉस कर पाते हैं तो आप 31 पर जा सकते हो, क्योंकि जो एक कलर अपना रह गया है पेंडिंग, उसके लिए मैं आपको अलग से गाइडेंस दूंगा। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा बिशप E6। उसने खेला है बिशप D2। तो अब जो प्लान आपके लिए है वो ये है कि लेवल 30 से लेके 100 तक आपको ये रुक आउट्स ऑप्शन, जो कि क्रेजी बिशप ऐप में मटेरियल हैंडीकैप में जब आप न्यू गेम करते हैं उसमें अवेलेबल है। वहाँ आपको जाके ये रुक आउट्स ऑप्शन लेना है, तो उसका क्वीन साइड का रुक हट जाएगा और आपको यहाँ पे फिर पूरा गेम खेलना है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपके पास 5 पॉइंट्स का एडवांटेज है। तो आप यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर खेलूँगा नाइट E4। दो प्लान है, पहला D2 के बिशप पर अटैक करना, क्वीन एक्सचेंज के लिए ऑफर देना। उसने खेला है QH5। तो मैं यहाँ पर खेलूँगा सबसे पहले तो नाइट क्रॉस D2। मैं चाहूँगा कि जब मेरे पास 5 पॉइंट्स का एडवांटेज है तो मैं सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स की लड़ाई करूं और क्वीन बनाकर जीत जाऊं। तो उसने खेला है K क्रॉस D2। यहाँ एक चीज़ मुझे और भी कहना है, यानी लेवल 30 पर आपके एक बार दोनों लेवल पर, लेवल 30 वाइट और ब्लैक पर एक एक बार हारने के बाद आपको 5-5 गेम का एक स्लॉट लेना है ब्लू पेन सीरीज़ का। यानी एक बार आप रुक ऑट्स करके खेलिए, एक बार आप नाइट ऑट्स करके खेलिए। इस तरह से आप 5 गेम खेलिए और वापस से ब्लैक पेन सीरीज़ पर आइए। और अगर उसमें भी लेवल क्रॉस नहीं होता है तो वापस से आपको ब्लू पेन सीरीज़ में 5-5 गेम खेलना है।
अब चूंकि आप लेवल 30 पर पहुंच गए हो, तो आपका गेम लेवल इतना तो हो ही गया है। बिशप इंटू F4 डिस्कवर चेक। आपका गेम उतना तो हो ही गया है कि अब आपको क्वीन हटा के खेलने की ज़रूरत नहीं है। क्वीन हटाने का जो ऑप्शन है, ये मैंने स्पेशली छोटे बच्चों के लिए रखा है। जो क्लास 1 और 2 के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जब स्टार्टिंग से चेस खेलना सिखाया जाता है, तो इतनी जल्दी उनको पूरा गेम खेलना नहीं आता। तो ऐसे में जब वो स्टार्टिंग से ब्लैक पेन सीरीज़ में क्रेजी बिशप ऐप में खेलते हैं, तो पीसीस चलाना सीखने के बाद हो सकता है कि वो फर्स्ट 2 लेवल्स या फर्स्ट 5 लेवल्स पर जीत जाए, लेकिन उसके बाद उनको प्रॉब्लम आए। तो ऐसे केस में उन बच्चों को क्वीन ऑट्स ऑप्शन लेना चाहिए और 9 पॉइंट्स हटा के खेलना चाहिए और 100 लेवल्स तक जाना चाहिए। अब उसने खेला है KE2। तो चूंकि मैं यहाँ पर अप हूँ ऑलरेडी, तो मैं खेलना चाहूँगा R×D5। वो भी मेरा बिशप कैप्चर कर सकता है, पर जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि जब मेरे पास एडवांटेज है, तो मैं अननेसेसरी चेकमेट जैसी कंडीशन यहाँ पर क्यों क्रिएट करूँ। कई बार चेकमेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, टाइम लगता है। मैं खेलूँगा RE8 चेक। उसने खेला है KF3। तो अब मैं खेलूँगा यहाँ पर RD2। अब मैं उसके जो A और B पॉन हैं, उनके ऊपर अटैक करके उनको कैप्चर करूँगा, और ज़रूरत पड़ी तो एक आध क्वीन बना सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो अब मैं खेलूँगा R×B2। उसने खेला है NF3। तो मैं खेलूँगा R×A2। आप देख लीजिए, ये बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग मेथड है। कोई भी प्लेयर किसी भी लेवल पर यहाँ पर जब अटक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं जीत पाएगा, तो इस ट्रेनिंग मेथड को वो अप्लाई कर सकता है। अब मैं खेलूँगा A5। अब मैं खेलूँगा यहाँ पर B5। उसने खेला है RC1। तो मैं खेलूँगा यहाँ पर इस नाइट को बचने के लिए मैं खेलता हूँ, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे कि यस मैं खेल पाऊँगा। RE6 खेलता हूँ मैं। उसने खेला है RC5। तो पहले मैं उसको एक चेक देना चाहूँगा, RA3 चेक। उसने खेला है KG4। अब यहाँ पर मुझे F5 का थ्रेट है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं RD6 खेल सकता हूँ। तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर B4। उसने खेला है नाइट F5। तो अब उसका प्लान क्या है। एनीवे मैं यहाँ पर B3 खेल सकता हूँ। उसने खेला है नाइट H4। तो मैं खेलूँगा यहाँ पर B2। क्वीन बनाने के लिए मैं आगे जाऊँगा। उसने खेला है
RB5 खेला है। तो मैं चाहूँगा कि उसके रुख को, उसके रास्ते को ब्लॉक कर दो। तो मैं खेलूँगा यहाँ पे नाइट B4। अब उसने खेला है RB8 चेक खेला है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही मूव है, KH7। अब उसने खेला है R×B4। तो मैं खेलूँगा A×B4। इस तरह से देखिए फिजिकल चेस बोर्ड पर खेलने का कितना फ़ायदा है। NF5 खेला है उसने। आप देख रहे हैं कि मैं सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स की लड़ाई करके इजीली जीत पा रहा हूँ। तो ये लेवल 30 है। तो अब मैं यहाँ पर क्वीन बनाता हूँ। B1 इज इक्वल टू क्वीन। उसने खेला है नाइट H4। तो मैं यहाँ पर अब खेल सकता हूँ QE4 खेलूंगा मैं। उसने खेला है G3। तो अब यहाँ पर मैं RG6 चेक देना चाहूँगा। अगर वो नाइट से मारे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक और रुक है, तो मैं मैनेज कर पाऊँगा। N×G6 पर मैं खेलूँगा मैं पॉन से मारता हूँ F×G6। तो इस तरह से आप भी जब खेलेंगे 5-5 गेम ब्लू पेन सीरीज़ के, उसके बाद आप वापस से एक्चुअल गेम यानी ब्लैक पेन सीरीज़ खेलेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद आप वापस से उन लेवल्स को क्रॉस कर पाएंगे। इस मेथड को फॉलो करके मेरे कई स्टूडेंट्स 40 लेवल तक तो पहुंच जाते हैं। 40 के बाद फिर उनको टेक्निकली कहीं ना कहीं फिर दूसरे नए टॉपिक्स को फेस करना होता है। मैं खेलूँगा G5 चेक। तो ऐसे केस में इस मेथड को आप ज़रूर फॉलो करें। अब मैं खेलता हूँ यहाँ पर G×F4। उसने खेला है KH3। तो मैं खेलता हूँ यहाँ पर QF5 चेक। उसने खेला है KG2। तो मैं खेलता हूँ यहाँ पर F3 चेक। अब उसने खेला है KF1। तो अब यहाँ पर जल्दी चेकमेट हो जाएगी। बस मुझे सिर्फ यहाँ पर RA2 खेलकर रखना है और अगले मूव में चेकमेट हो जाएगी। उसने खेला है H4। तो ये मेथड आप ज़रूर फॉलो करें। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ QB1, और अब ये मोबाइल में आपके सामने है। बहुत ही अच्छा मेथड है। इसको फॉलो करने के बाद नेचुरली बच्चों का गेम भी इम्प्रूव होगा। और यहाँ पर एक फ़ायदा और भी है। अब ये ब्लू पेन सीरीज़ है, तो ये जो चार्ट मैं आपको बता देता हूँ। 9 पॉइंट क्वीन हटाने के लिए क्वीन ऑट्स, 5 पॉइंट रुक ऑट्स, 3 पॉइंट नाइट ऑट्स। तो अब मैं यहाँ पर टिक करूँगा। मैं W भी लिख सकता हूँ जीतने के लिए। ये लेवल 30 है, 5 पॉइंट्स की कॉलम है। अब मैं यहाँ पे आज की डेट डालूंगा। ये साल तो सबको याद रहेगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।